हेलो फ्रेंड, आज हम रसायन विज्ञान के चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ 9th क्लास। इस चीज को समझते हैं। यहाँ आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा हमारी प्रयोगशाला माँ की रसोई घर। कितने लोगों को पता है माँ की रसोई घर? तो सबको पता है, अपने अपने माँ। कोई किसी की याद नहीं कर रहा हूं मैं। आप अपने घर की माँ की रसोई घर को देखेंगे और पूरी की पूरी केमिस्ट्री को समझेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी साइंटिस्ट केमिस्ट्री की नॉलेज आपकी माँ के पास है। हम उनका सहारा लेंगे और आपको चीजों को समझाते हुए चले जाएंगे कि कैसे माँ की रसोई घर हमारी साइंस चैप्टर को, हमारी रसायन विज्ञान को समझने में कितनी आसानी कर रही है। एक शब्द आता है, लोग बोलते हैं द्रव्यमान, आयतन, स्थान, घेरना। ये पदार्थ के कुछ गुण हैं। तो क्या हमारी माँ की रसोई घर में कोई भी सामान, इमेजिन करो, चीनी, नमक, दूध, क्या उसका वजन नहीं है? वजन तो द्रव्यमान है। एक सेंस द्रव्यमान वजन सेम नहीं है, लेकिन अभी के लिए मान के चलो द्रव्यमान ही हमारा वजन है। तो किचन में मम्मी के पास जितने भी सामान हैं उनके द्रव्यमान है। दूसरा, जो भी सामान है, जो भी डब्बे हैं, उनमें आयतन रखते हैं। किचन में आप फालतू चीजें नहीं रख सकते। और किचन गैसियस घटता बढ़ता है, कूड़े ज्यादा हो जाते हैं, डब्बे खाली हो जाते हैं, उसे हटा दिया जाता है, क्योंकि स्थान का घेरना एक समस्या है। खाली डब्बे को हटाना पड़ेगा, उसी जगह भरे हुए डब्बे को रखना पड़ेगा। अब इन सब चीजों को समझते हुए अब हमारे दिमाग में ये तो आ गया कि पदार्थ में क्या है, पदार्थ है क्या, पदार्थ है क्या। मम्मी के किचन की वो सारी आइटमें जो किचन के लिए इस्तेमाल है, उनमें द्रव्यमान होगा, आयतन होगा और वह स्थान के लिए। तो हमारी पूरी प्रकृति में भी हमारी माँ है, उसके किचन में कितने आइटम हैं? आप अपनी माँ के किचन में आइटम की बात करोगे तो कोई कहेगा 50 है, 60 है, 100 है। लेकिन हमारी प्रकृति में कुल कितने आइटम हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है? आपकी मम्मी आपकी मन लायक खाना अपनी रसोई की सामग्री से तैयार कर देती है। तो दुनिया में जो कुछ भी बना हुआ है, तो प्रकृति ने हमें केवल 118 पदार्थ या तत्व या एलिमेंट दिए हुए अभी तक की जानकारी। आप लोग बड़े होंगे तो और खोजेंगे और बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया। हमारे जमाने में लोगों ने यहां तक इसे पहुंचाया है 118 तत्व, 118 एलिमेंट जो पदार्थ के रूप में है, जिसमें 94 एलिमेंट प्राकृतिक रूप से मिल जाता है। प्राकृतिक रूप बोले तो प्राकृतिक रूप, नेचुरल, मतलब धरती के सतह से मिल जाता है। और रेस्ट बाकी उसे प्रयोगशाला में बनाया गया है, प्रयोगशाला में बनाया। कुल 118 तत्व से जो आज तक अभी तक ढूंढा गया है, बाकी तो आप लोग को ढूंढना है। सिर्फ पूरे ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि 118 तत्व ही हैं जिनके द्रव्यमान, आयतन और स्थान घेरना एक गुण होगा सब में। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्या सिर्फ हम ऑक्सीजन ही लेते हैं? नहीं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, अन्य गैसेस भी लेते हैं। लेकिन हमारे रिसेप्टरी सिस्टम केवल ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करती है, अंदर रख लेती है अपने काम लायक, बाकी को वापस कर देती है। जब हम
बायोलॉजी देखेंगे तो उसमें उस चीज को पकड़ेंगे। चलो पहले पदार्थ को समझें कि पदार्थ क्या है भाई। पदार्थ वो चीज है जिसमें द्रव्यमान, आयतन और स्थान घेरना उसका गुण है। दुनिया में अभी तक 118 तत्व या पदार्थ या एलिमेंट ढूंढे गए हैं। अब आते हैं दोबारा दो पदार्थों के बीच में, क्या एक पदार्थ के बीच में मम्मी का दाल की जार को उजाड़ देते हैं। इस घटना को कितने बच्चों ने देखा है? दाल या चीनी वो डाल रही है इसके अंदर शुगर, जब ये भर जाता है, जब ये भर जाता है तो क्या करती है मम्मी? अपना ऑब्जर्व किया है और कुछ बच जाता है, क्या करती है? डब्बे को हिलाती है। डब्बे को हिलाती है और ये स्पेस क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर और वो चीनी डाल देती है। इसका मतलब है पदार्थ जो ये डब्बा था, पदार्थ कणों से बना है। पदार्थ क्या है? कणों से बना है। कणों से बना है मतलब छोटे छोटे कण हैं उनसे बना है। और कणों के बीच में खाली स्थान है। खाली स्थान है, हमने ऑब्जर्व किया था। मम्मा ने क्या किया था? डब्बे को हिलाया था और उसमें दोबारा स्पेस क्रिएट हो गया था और दोबारा उसमें शुगर डाल दिया था। दूसरा 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट। तीसरा, क्या मम्मा के किचन में हार्पिक होता है? हार्पिक तो बाथरूम की चीज है भाई। इसका मतलब किचन का सामान किचन में रहेगा। किचन का सामान किचन में रहेगा, इसका मतलब है कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। बाकी अगले क्लास।